आज की कक्षा का विषय है स्कंदगुप्त नाटक सुखांत, दुखांत या प्रसादांत नाटक है। समीक्षा करें एवं स्कंदगुप्त का चरित्र चित्रण करें। दोनों प्रश्न एक साथ अथवा पृथक रूप में भी पूछे जा सकते हैं। स्कंदगुप्त अपने शौर्य, वीर, त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी प्रदान थी। ऐसे सम्राट ही आज के परिप्रेक्ष्य में अनुकरणीय एवं वंदनीय हैं। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त में आदर्श और यथार्थ के समन्वय द्वारा जीवन का सम्यक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जीवन की भांति स्कंदगुप्त में सुख दुख की मिश्रित छाया प्रोद्भासित है, परंतु उनकी आदर्शवादी दृष्टि स्कंदगुप्त का पर्यवसान मन शांति में करती है। भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक का अंतः सुख, शांति, आशा, उत्साह एवं फल प्राप्ति में होना चाहिए। उधर पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों की अवधारणा है कि साहित्य का लक्ष्य रस प्राप्ति न होकर भावों का परिष्कार है। इस लक्ष्य की प्राप्ति उनके अनुसार दुखांत नाटकों से ही संभाव्य है। प्रसाद जी न तो पूर्णतः पुरातनवादी थे और न ही नवीनतावादी या उनके एकांत समर्थक। वह तो नवोन्मेष और स्वतंत्र चिंतन वाले साहित्यकार थे और थे भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के महान अध्येता। अतः स्कंदगुप्त या उनके नाटकों में दुख और सुख दोनों का हल्का सा स्पर्श तो मिलता है, पर परिणति होती है मन प्रसादन में, आत्मिक शांति में। उनके नाटकों में दो उद्देश्य, प्रथम बाह्य वैभव की प्राप्ति और द्वितीय आभ्यंतर शांति, एक दूसरे से ओतप्रोत है। स्कंदगुप्त में आरंभ से अंत तक दुख, निराशा, असफलता की गहरी छाया सन्निविष्ट है। नायक का सारा उपक्रम विफलता की ओर अग्रसर होता दृष्टिगत होता है। कुछ विद्वानों ने स्कंदगुप्त को पश्चिम की ट्रेजी कॉमेडी वर्ग के अंतर्गत रखा है, परंतु वे इस कोटि में भी नहीं रखे जा सकते, क्योंकि निराशा के घोर क्षण में भी नायक अथवा नायिका असीम उत्साह एवं धैर्य का परिचय देते हैं। प्रसाद जी गहरे जीवन दृष्टा थे। इन्होंने वर्तमान युग की विभीषिकाओं को देखा ही नहीं था, वरन स्वयं भोगा भी था। परिवार के आर्थिक संकट से उत्पन्न विषम स्थितियों का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। इन्हीं विभीषिकाओं का विष उनके प्राणों में एक तीव्र जिज्ञासा बनकर अंतर्विष्ट हो गया था। यह जिज्ञासा उनके प्राणों को विलोड़ित करती थी। बौद्ध दर्शन का संघर्ष और उन समन्वय वस्तुतः दुखवाद और आनंदवाद का ही संघर्ष और समन्वय है, जो उनके अंतर की सबसे बड़ी समस्या थी। बौद्ध इतिहास और आर्य दर्शन के चिंतन मनन द्वारा उन्होंने समस्या का उत्तर ढूंढ निकाला वैराग्यपूर्ण शांति में। पात्रों को शांति प्राप्त कराने वाला व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ, ऋषि, महात्मा या त्यागी कर्मयोगी होता है। प्रसाद के नाटकों में इन महात्माओं की अवतारणा प्रमुख पात्रों की आत्मिक शांति के लाभ के लिए की गई है। स्कंदगुप्त की अंतिम परिणति वैराग्य भाव में होती है। यह दो प्रकार से संभाव्य है, प्रथम सद्वृत्त महात्माओं के उपदेश से और द्वितीय दुर्वृत्त पात्रों की जीवन विफलता तथा तज्जन्य ग्लानि और पश्चाताप से। दूसरे का उदाहरण भट्टार्क, पुरगुप्त जैसे पात्रों का पश्चाताप तथा ग्लानि है। स्कंदगुप्त में नैराश्य के पश्चात सर्व मंगलकारी आशा की प्रतिष्ठा भी उनकी सुखांत भावना का परिचायक है। इसके असद पात्र भट्टार्क, पुरगुप्त, अनंत देवी सभी असद पात्र
तमस से सत और ज्योति की ओर अग्रसर होते हैं तथा इस प्रकार आशा का आलोक स्तंभ स्थापित करते हैं। मानव की सद्वृत्तियों में हमारा अटूट विश्वास जगाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि स्कंदगुप्त में प्रसाद जी के दुखांत की भावना को दार्शनिकता का रूप दिया गया है। उन्होंने कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर आत्मतुष्टि को उसका परिणाम माना है। उदात्त वृत्ति का सृजन प्रसाद जी की विश्व कल्याण भावना एवं भारतीय दृष्टि का संसूचक है। वीर और श्रृंगार प्रसाद जी के स्कंदगुप्त के प्रमुख रस हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हाने रसस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने से दुखों का निरंतर अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यह श्रीमद् भगवत गीता की उक्ति के अनुसार भी इस कसौटी पर प्रसादांत कहे जाएंगे। स्वभावतः रस का प्रवाह आवेग से परिश्रांति की ओर बहता हुआ मिलता है और यही स्कंदगुप्त का प्रसादांत है। चैतन्य ऊर्ध्वगामी होता है। वस्तुतः नाटक वही उत्तम कोटि का होता है जो हमारी चिंतन प्रणाली, जड़ आचरण और जड़ अनुभूति का मोह नष्ट कर सके और हमारे सहज चैतन्य की महिमा हमारे चित्त में प्रतिष्ठित कर सके। प्रसाद के नाटक इसी उद्देश्य को लेकर अग्रसर होते हैं। यही उनकी नवीनता है और इसी कारण वे प्रसादांत कहलाते हैं। अब आइए स्कंदगुप्त के चरित्र चित्रण पर भी दृष्टि डालते हैं। स्कंदगुप्त प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का नायक है। गुप्तकालीन अतीत भारत के चरम प्रोन्नति काल का माना जाता है। उस समय तक आर्य साम्राज्य का विकास मध्य एशिया से लेकर जावा, सुमात्रा आदि सुदूर पूर्वी द्वीपों तक हो चुका था। स्कंदगुप्त इसी गुप्त वंश का दैदीप्यमान नक्षत्र था, किंतु उसके राज्यारोहण के पूर्व ही साम्राज्य में आंतरिक कलह एवं विघटन होना प्रारंभ हो गया था। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल वस्तुतः निर्वाणोन्मुख दीप शिखा की अंतिम ज्योति की भांति शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन का काल है। स्कंदगुप्त के गुण वैशिष्ट्यों को हम निम्न प्रकार से परिभाषित एवं व्याख्यायित कर सकते हैं। प्रथम, धीरोदात्त नायक। संस्कृत के आचार्यों ने नाटकों के नायकों के गुण की चर्चा की है। जिस दृष्टिकोण से उदात्त नायक के समस्त गुण स्कंदगुप्त में विद्यमान है, वह शांति चित्त होकर यह विचार करता है कि सम्राट कुमार गुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, पुरगुप्त को ही रहने दो, मेरा अकेला जीवन है, मुझे क्या करना है। इससे यह पूर्णतः लक्षित होता है कि इस व्यक्ति का विराग सदैव उन्नति ही रहा है। वह चक्रपाणी से पालित से कहता है, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। अत्यंत ही सुष्ठु शब्दों में उन्होंने अपने चरित्र को यहाँ उभारा है। यह सुनकर चक्रपालित कहता है, यह संपूर्ण संसार वीरों की चित्रशाला है। वह इस कथ्य का विरोध करते हैं तथा किसी की भी बातों पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करते, अपितु अपने अनुभव तथा बुद्धि बल के आधार पर विरोध अथवा पक्ष लेते हैं। द्वितीय, महत्वाकांक्षा का अभाव। समर्थ, शक्तिमान तथा अधिकारी व्यक्ति हमेशा अधिकारों का अधिक से अधिक उपयोग करने में ही स्वयं को कृतकृत्य समझते हैं, चाहे ये अधिकारी विलास के लिए हो या अपने कर्तव्य पालन के लिए। जब स्कंदगुप्त का घोर संग्राम शकों तथा होड़ों से हो रहा था एवं युद्ध की विजय श्री से प्राप्त हो चुकी थी, तब यह समाचार प्राप्त होता है
कि पुरगुप्त का सिंहासन आरूढ़ किया जा रहा है। इनके मस्तिष्क में दो बातें उद्वेलित हो रही थी कि वे इस अधिकार को त्याग दें या स्वयं राज्याधिकारी बने। वह कहते हैं, प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। इस तथ्य से पूर्णतः ज्ञात होता है कि उनका ध्यान त्याग की ओर अग्रसर है, न कि अधिकार को प्राप्त करने की ओर। वह स्वयं को साम्राज्य का सैनिक स्वीकार करते हैं तथा विराग के अंतरतम प्रदेश से स्नात होते ही वह सामाजिक स्वरूप हमारे समक्ष समुद्घाटित हो जाता है, जिसमें सक्रियता, छात्र तेज एवं आत्मविश्वास आकंठा पूरित है। वे कर्तव्य ज्ञान एवं छात्र धर्म के प्रस्तोता हैं, साथ ही शरणागत बत्सल भी। यहाँ वे सिर्फ राज्याधिकार में लिप्त दृष्टिगत नहीं होते, वरन उनका शौर्य आद्यंत कर्तव्य परायणता पर भी अवलंबित है। तृतीय, अलौकिक उदारता एवं दया। वे मातृ प्रेम के जीवंत उदाहरण हैं। उनका हृदय मातृ प्रेम रूपी सुधा से अभिसिंचित है। वे स्वयं को भयंकर आपत्तियों में डालकर भी माता के प्राणों की रक्षा कुचक्रियों से करते हैं, किंतु इस विषम परिस्थिति में भी वे उदार तथा दयालुता की प्रतिमूर्ति बन विरोधियों को क्षमा कर पुरगुप्त को शासक बना अपनी महत्ता का दिग्दर्शन करते हैं। इस विरागमयी वीरता को देख बंधु वर्मा प्रसन्न हो कहते हैं, उदार वीर हृदय देवों में सौंदर्य, अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है। स्कंदगुप्त तो सर्वनाग और भट्टार्क जैसे व्यक्ति जो देवकी के प्राणघाती थे, उन्हें भी क्षमा प्रदान कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व पुरुषार्थी और क्षमाशील भी है। यदि इनके धैर्य, क्षमा तथा निर्लोभ को देखते हुए कहा जाए, इज्याध्ययन दानापि तपः सत्यम धृत क्षमा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टरीतः स्मृतः। अर्थात धर्म स्मृति में 8 मार्ग बताए गए हैं। यज्ञ, पाठाध्ययन का अभ्यास, दान, तपस्या, सत्य वचन, धैर्य, क्षमा एवं निर्लोभ, इन समस्त गुणों से आवेष्टित हैं सम्राट स्कंदगुप्त। चतुर्थ, व्यवहार कुशल। इन समस्त गुण वैशिष्ट्यों के स्वामी व्यवहार कुशल भी हैं। इसके 2 दृष्टांत यहाँ दिए जा सकते हैं। पहला, जब स्कंद की उदासीनता के कारण चक्रपालित को पर्णदत्त डांटता है, उस समय स्कंद चक्र का पोषण करते हुए कहते हैं, आर्य पर्णदत्त क्षमा कीजिए। हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र को नहीं आता। वहीं दूसरी ओर जब चंद्र ने भट्टार्क की ओर से युद्ध भूमि में सतर्क रहने कहा, तब स्कंदगुप्त उत्तर देते हैं और कहते हैं, मैं भट्टार्क पर विश्वास तो करता ही नहीं, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा। यह कथन उन्हें व्यवहार कुशल व्यक्तित्व सिद्ध करता है। 5वां, देश प्रेम। देश प्रेम के भाव से जितना अधिक ओतप्रोत स्कंदगुप्त हैं, उतना शायद ही कोई अन्य पात्र हो। उनकी हार्दिक इच्छा है कि उनका आर्य साम्राज्य ही भारत भूमि पर सर्वदा सुशोभित रहे। वे स्वयं राज्यासन या राज्य सिंहासन के लोलुप नहीं हैं, वे तो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। किंतु जब भट्टार्क ने होड़ों से हाथ मिलाकर देश के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलना चाहा, तब वे सिर्फ इतना ही कह गए, यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों को देखना था। स्कंदगुप्त का हृदय कंपायमान हो गर्जन करने लगता है और कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। यह है देश के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा।
वह अपने देश प्रेम को किसी की दया पर आश्रित नहीं रखते। भट्टार्क से कहते हैं, भट्टार्क, यदि कोई साथी नहीं मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। इस प्रकार अपनी आत्म बलि के लिए सहर्ष उद्यत होते हैं। जब वह पुरगुप्त को युवराज पद पर सुशोभित करते हैं तो कहते हैं, देखना मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा न हो। यह है स्वदेश प्रेम। उनमें देश प्रेम के साथ मानवीय अभिमान भी है। अपने प्रेम को न प्राप्त कर माता की समाधि को साक्षी मानकर आजीवन कौमार्य व्रत धारण करते हैं। इस प्रकार उनके समस्त चारित्रिक वैशिष्ट्य अत्युत्तम एवं श्लाघनीय हैं तथा प्रसाद के नाटक की परिणति भी। आज की कक्षा कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया भेजते रहें। अगली कक्षा में नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित